तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का यानी मैट्रिक में शामिल होने वाले छात्रों के लिए केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। और ये केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है, देख सकते हैं यहाँ पर, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं मैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। पहला प्रश्न बोल रहे, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। और ये जो प्रश्न है 2013 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, बी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी जल। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विरंजक चूर्ण बनता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। 2 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, यानी किससे निकाला जाता है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। और ये भी प्रश्न 2013 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है लाइकेन से, बी लाल पत्ता गोभी से, ऑप्शन सी हल्दी से और ऑप्शन डी पेटूनिया फूल से। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। राइट आंसर ए हो जाएंगे, लाइकेन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी 3 नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। और ये भी प्रश्न 2013 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है NaCl, बी Na2CO3, ऑप्शन सी NaOH, ऑप्शन डी यहाँ पर NaHCO3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, Na2CO3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। बोला जा रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। और ये भी प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है चूना पत्थर, बी खगड़िया, ऑप्शन सी संगमरमर और ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 5 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान है जो क्षारक विलयन का मान देता है। ठीक है, और ये भी प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है 2, बी 7, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 13। देखिए मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, जो पीएच मान होता है वह 1 से लेकर यहाँ पर 14 तक के होता है। 1 से लेकर 7 तक जब होता है तो क्या होता है, आप सभी को पता भी होगा। देखिए जब 1 से लेकर 7 के बीच में जब होगा तो वो अम्ल होगा। ठीक है, 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, यानी 7 से लेकर 14 तक होता है ये। 1 से लेकर 14 तक की पट्टी होती है, जिसमें 7 से इधर वाले जैसे 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, ये जो होते हैं ये अम्ल होते हैं। और इधर होते हैं जो क्षारक होते हैं। और ये 7 जो है, 7 जिसका पीएच मान होता है वह उदासीन को दर्शाता है। ठीक है, तो 7 से इधर कितने होंगे, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, 11 हो गए और 12 और 13 और 14 होंगे। तो यह 14 तक ही प्रक्रिया होगी, क्योंकि 14 तक ही पीएच प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पूछा जा रहा है पीएच का
कौन सा मान क्षारक विलयन का? तो देखिए 7 से अधिक होगा तो क्षारक होगा, तो 7 से अधिक इसमें कौन दिया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं डी दिया गया है 13। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग 2014 में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए बोला रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान होता है लगभग कितना होता है, और ये भी प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन है 11, बी 12, ऑप्शन सी 13 और ऑप्शन डी 14। तो यहाँ पर 6 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 14। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी। बोला जा रहा है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही है? तो आप सभी पढ़ सकते हैं Na2CO3 इंटू 5H2O, इस प्रकार पढ़ सकते हैं आप सभी। तो मैं आप सभी को इसका फाइनली आंसर बता देता हूँ इसका आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 8 नंबर जो प्रश्न देखिए, बोल रहा है चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? और ये जो प्रश्न देखिए 2013 और 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है NaHCO3, ऑप्शन बी NaOH और ऑप्शन सी यहाँ पर Ca*OH2 और ऑप्शन डी यहाँ पर CaCO3। तो 8 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे CaCO3। चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है? तो CaCO3 का सही उत्तर डी हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी। बोला जा रहा है जठर रस का पीएच मान होता है लगभग, और ये भी प्रश्न 2014 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए इस चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया है 2014 में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर देखिए जठर रस का पीएच मान होता है, तो ऑप्शन ए 12, बी 7 और ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा 12। जठर रस का जो पीएच मान होता है वह 12 होता है। ठीक है, और इस प्रकार भी पूछ दिया जाए कि जठर रस का पीएच मान दर्शाता है तो अम्लीय, क्षारीयता, उदासीनता और इनमें से कोई नहीं दिया रहेगा, तो आप सभी को पता होगा कि वह क्षार मान को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बोला जा रहा है नीला थोथा, जिसे हम तूतिया बोलते हैं जिसे, और इसका जो रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? और ये भी प्रश्न 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है CuSO4 इंटू 7H2O। यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार पढ़ सकते हैं आप सभी। यहाँ पर ऑप्शन सी CuSO4 इंटू 4H2O और ऑप्शन डी यहाँ पर CuSO4 इंटू 7H2O। इस प्रकार आप सभी पढ़कर आंसर मिला सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। इसका जो सूत्र होता है नीला थोथा या तूतिया का जो सूत्र होता है CuSO4 इंटू 5H2O। ये प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तन होकर किस रंग का हो जाता है? और ये भी प्रश्न 2015 सेट ए में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन ए पीला, बी यहाँ पर देख सकते हैं लाल, सी हरा और ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है नीला। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीला। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं 12 नंबर प्रश्न चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? और यह भी प्रश्न 2015 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है CH3COOH, ऑप्शन बी C6H12O6, ऑप्शन सी यहाँ पर देख सकते हैं C12H22 और O11, और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी CH3CHO। तो आप सभी को इसका सूत्र जो है वह पता भी होगा, और इसका मैं
आंसर भी बता देता हूँ आप सभी को। इसका जो सही उत्तर होगा C6H12O6 होता है चीनी का सूत्र। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, और ये भी प्रश्न 2017 एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ऑप्शन है एनोड पर, बी कैथोड पर, सी ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी सी नंबर बोला जा रहा है ए और बी दोनों पर, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा एनोड पर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एनोड पर। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 14 नंबर प्रश्न बोला रहे हैं निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है। निम्नांकित में से कौन प्रबल भस्म है, और ये भी प्रश्न बोर्ड मॉडल है, यानी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है ये भी प्रश्न। तो ऑप्शन ए NH4OH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी Fe/OH2 और ऑप्शन डी Cu/OH2। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह KOH होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, KOH होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 15 नंबर प्रश्न उदासीन विलयन का pH मान होता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है। मैं आप सभी को इस प्रश्न को आगे भी बता चुका हूँ, तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन है 7, बी 5.2, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी 14। तो देखिए उदासीन जो विलयन का pH मान होता है वह 7 होता है, जबकि अम्ल का जो होता है वो 7 से इधर होता है, और क्षारक का जो विलयन का pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है, और अम्ल का 7 से कम होता है, और उदासीन का जो होता है 7 होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 7। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न देखिए बोला रहा है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, और ये प्रश्न बोर्ड मॉडल प्रश्न है। ऑप्शन है क्षार, बी क्षारक, सी क्षरण और ऑप्शन डी संक्षारण। तो 16 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षार कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो क्षार कहलाता है। सही उत्तर ए हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला रहा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत का हाइड्रोक्साइड बनता है। विद्युत धारक हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है विद्युत विच्छेदन प्रक्रिया, बी विघटन प्रक्रिया, ऑप्शन सी द्विविस्थापन प्रक्रिया, और ऑप्शन डी यहाँ पर क्लोरोक्षार प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्लोरोक्षार प्रक्रिया हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 18 जो नंबर प्रश्न है, बोला जा रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, बी ऑक्जेलिक अम्ल, सी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी मेथनोइक अम्ल। तो 18 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह लैक्टिक अम्ल होगा। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, लैक्टिक अम्ल। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, अगला प्रश्न बोला है निम्नांकित में से कौन अम्ल नहीं है। निम्नांकित में से कौन अम्ल नहीं है। ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2SO4 और ऑप्शन डी KOH। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, KOH जो है वह अम्ल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिए, इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आप सभी वीडियो को देखना है तो फुल वॉच करें, यानी पूरा देखें, अन्यथा आप बोर्ड एग्जाम में जाएंगे तो उसके बाद हमें आप सभी गलत मत कहिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसी से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सभी जो वीडियो देखना है, आपको पढ़ाई करना है तो पूरा फुल वॉच करें वीडियो को, अन्यथा इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, आपसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
वीडियो को देखना है तो पूरा देखें, अन्यथा इस वीडियो को अभी छोड़ दें। देखिए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नांकित में से कौन लवण है? निम्नांकित में कौन लवण है? ऑप्शन है HCl, बी NaOH, ऑप्शन सी K2SO4 और ऑप्शन डी NH4OH। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह K2SO4 होगा। K2SO4 होगा इसका आंसर, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन भस्म नहीं है? निम्नांकित में से कौन भस्म नहीं है? ऑप्शन है CaO, बी NaOH, ऑप्शन सी NaCl और ऑप्शन डी Na2CO3। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह NaCl होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, NaCl। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है। अक्सर इस प्रकार के जो प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सभी इस प्रश्न को ध्यान में रखकर जाइएगा। ऑप्शन है 10, ऑप्शन बी 2.2, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं सी बोल रहा है 12 और ऑप्शन डी 14। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह 2.2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2.2। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, बोला रहा है किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन सी है? देखिए, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, वह गैस कौन है? कौन सी गैस है? ठीक है। ऑप्शन है O, B H C N और ऑप्शन यहाँ पर D NH3। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह H होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बोल रहा है इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है, यानी पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? ऑप्शन है टार्टरिक अम्ल, बी मेथनोइक अम्ल, सी ऑक्जेलिक अम्ल और ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। तो मैं आप सभी को पूर्व ही बता चुका हूँ पूर्व के क्वेश्चन में कि लैक्टिक अम्ल जो होता है वह दही में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल जो होता है वह हम टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है वह जो होता है 24 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। देखिए इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं। और बिच्छी के या मधुमक्खी के डंक में जो होता है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आप इन चारों प्रश्न को याद करके बोर्ड एग्जाम में जाइएगा, ठीक है। तो 24 नंबर प्रश्न है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। 24 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर देखिए प्रश्न नंबर है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? ऑप्शन है NaHCO3, ऑप्शन बी Na2HCO3, ऑप्शन सी Na2CO3 इंटू CO3 और ऑप्शन डी यहाँ पर NaOHCO3। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह NaHCO3 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोले जा रहे NaOH विलयन के साथ Zn अधातु की अभिक्रिया निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है N2, बी CO2, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी H2। तो 26 नंबर प्रश्न जो है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, H2 गैस उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 27 नंबर जो प्रश्न नंबर है सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? सार्वजनिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? ऑप्शन है लाल, बी हरा, सी नीला और ऑप्शन डी बैगनी। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हरा होता है, हरा रंग देता है। उसके बाद यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
बोला जा रहा है अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है। अम्लीय वर्षा के लिए पीएच का मान क्या है, या अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो ऑप्शन है 5.6 से कम, ऑप्शन बी 12 से कम, ऑप्शन सी 14 से कम और ऑप्शन डी 11.5 से कम। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यानी जो 28 नंबर प्रश्न है, इसका जो आंसर होगा वह 5.6 से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। निम्नांकित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। ऑप्शन है CuBAg, ऑप्शन सी Fe यानी लोहा और ऑप्शन डी Zn। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, Zn। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर जो प्रश्न बोला है NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। NaCl पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन है Cl2, BH2, C HCl और ऑप्शन डी SO2। तो 30 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वह HCl होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, HCl। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 31 नंबर जो प्रश्न बोला है तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जाता है तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं। ऑप्शन है तांबा खाद्य पदार्थ को दूषित कर देता है, बी खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं, और ऑप्शन सी तांबे जीवाणुओं को नष्ट करता है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को इसका आंसर जो है आप सभी को पहले से भी पता होगा। तो इसका जो आंसर होगा वह खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे से अभिक्रिया करते हैं, यानी सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो कि तांबे से अभिक्रिया करते हैं, सही उत्तर बी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 32 नंबर प्रश्न यहाँ पर धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है। ऑप्शन है O2, B N2, C धातु लवण और ऑप्शन डी अमोनिया। तो 32 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु लवण। धातु लवण जो होता है यौगिक वो बनता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 33 नंबर जो प्रश्न बोल रहे हैं वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन है भस्म, बी लवण, सी अम्ल और ऑप्शन डी क्षार। ये बहुत ही ईजी प्रश्न है, आप सभी को पहले से भी पता होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह अम्ल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अम्ल। उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 34 नंबर जो प्रश्न हो है अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है। तो ऑप्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऑप्शन बी द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन और ऑप्शन डी अवक्षेपण। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह उदासीनीकरण होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदासीकरण यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देख लेते हैं। दोस्तों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें। लाइक का कोई भी पैसा नहीं लगता है। ठीक है, आप लाइक करेंगे तभी हम अगला वीडियो बनाने का मोटिवेट रखेंगे। ठीक है, तो लाइक करना नहीं भूलिए, लाइक वीडियो को जरूर करिए। चलिए यहाँ पर 35 नंबर जो प्रश्न देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बने लवण के पीएच मान क्या होंगे। ऑप्शन है 7, बी 14, सी 6 और ऑप्शन डी 10।
तो 35 नंबर जो प्रश्न है इसका जो आंसर होगा वह ए हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नांकित में से कौन अम्लीय है। ऑप्शन है शुष्क HCl गैस, बी HCl का अम्लीय घोल, ऑप्शन सी शुष्क अमोनिया गैस और ऑप्शन डी अमोनिया का जलीय घोल। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा 36 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा वह HCl का अम्लीय घोल यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। HCl का अम्लीय घोल जो होता है वह अम्लीय होता है। उसके बाद यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बोला जा रहा है जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन है। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन है। ऑप्शन है CaSO4 इंटू H2O, CuSO4 इंटू 2H2O और ऑप्शन सी CaSO4 इंटू 10H2O और ऑप्शन डी CaSO4 इंटू 5H2O। तो 37 नंबर प्रश्न जो है इसका जो आंसर होगा यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, CuSO4 इंटू 10 इंटू 2H2O। जिप्सम लवण के क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र निम्नांकित में से कौन है, तो CuSO4 इंटू 2H2O। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर इस चैप्टर का अंतिम ऑब्जेक्टिव यानी लास्ट ऑब्जेक्टिव जो बोला जा रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये बहुत ही VBI प्रश्न है। बोला जा रहा है 38 नंबर प्रश्न सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल जो कि दही में पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल जो कि बिच्छी मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, साइट्रिक अम्ल पता नहीं किस में पाया जाता है, और एसिटिक अम्ल। तो इन दोनों में जो आंसर होगा यानी 38 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल मेरे देखने से टमाटर या इमली में पाया जाता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल जो टमाटर की इमली में पाया जाता है इसी प्रकार का है, और सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वह एसिटिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। इस प्रकार का जो प्रश्न है आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो अम्ल से रिलेटेड आप इस क्वेश्चन को याद करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, तो दोस्तों यही था इस चैप्टर से जिसका नाम था अम्ल क्षार तथा लवण। इस चैप्टर से बस इतना ही ऑब्जेक्टिव था और मैं सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में डिस्कशन करा चुका हूँ, और जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वह इसी के अंदर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करें क्योंकि आपका एक लाइक हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेट करता है। तो लाइक करना नहीं भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।